ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, कल का एक बार हम लोग रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि कल हमें कहाँ कहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली, कहाँ कहाँ हम लोगों ने पैसा बनाया। तो डॉलर इंडेक्स पे जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि ये एक चैनल में चल रहा है और ये जो चैनल है ये किसी भी लेवल तक एक्सटेंड हो सकता है, आपका 103 100 कुछ तक। लेकिन जैसे ही चैनल से ब्रेकआउट करेगा ये प्रीवियस लोज को टच करेगा। इसने प्रीवियस लोज को देखो टच किया और अभी के लिए इसने इंट्राडे में, अगर मैं बताता हूँ ओवरऑल, पहले ओवरऑल बता देता हूँ। ओवरऑल देखो ट्रेंड वीक है क्योंकि इसने चैनल से भी ब्रेकआउट कर दिया है। अब ये धीरे धीरे 101.30 तक आपका नीचे आना चाहिए, 101.30 तक नीचे आना चाहिए। तो यानी अभी कोई भी राइज होता है, कोई भी अगर बाउंस बैक जाता है तो डेफिनेटली ये कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें ऊपर मिलेगी, ये वापस एक नया ट्रेंड नीचे की तरफ खींचेगा। लेकिन इंट्राडे में अगर मैं बात करता हूँ तो इंट्राडे में ये एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है। इसका हाई टूट चुका है 102 के स्टॉप लॉस के साथ। एक ये 140 तक ऊपर जा सकता है और 140 के ऊपर जाने के बाद वापस ये नीचे मारना चाहिए। और अगर ऊपर नहीं गया और 102 का लो तोड़ दिया तो डेफिनेटली ये 101.30 तक गिर सकता है डॉलर इंडेक्स। अब करंटली फंडामेंटल सिचुएशन क्या चल रही है? आपके जो जेरोम पावेल साहब चेयरमैन हैं, उनकी हाउस ऑफ फाइनेंशियल कमेटी के आगे टेस्टिमनीज चल रही हैं। वो इन्फ्लेशन का एनालिसिस दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट रेट का एनालिसिस दे रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट हमें बढ़ानी चाहिए, अभी नहीं बढ़ानी चाहिए। तो अभी तक तो उनका वही स्टेटमेंट कायम है कि हमें अभी साल में अभी जो रिमेनिंग 6 मंथ्स हैं उसके अंदर हम सिर्फ 2 महीने ही 2 बार ही इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ करेंगे, वो भी 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ करेंगे। अभी लगता नहीं कि जुलाई के मंथ में आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना चाहिए और मेरे को लगता है ये आपका अगस्त में भी नहीं होना चाहिए, सितंबर मंथ के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना चाहिए। तो जिसकी वजह से आपको डॉलर के अंदर एक प्रेशर देखने को मिला। अगर उससे पहले कोई भी इनका, आज भी इनकी टेस्टिमनी है रात को बैंकिंग कमेटी के सामने, और मेरे को लगता नहीं कि अपना स्टेटमेंट में चेंजेस करेंगे। लेकिन अगर कोई भी इन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट तो डॉलर आपका एक बार रन अप मारेगा ऊपर की तरफ, अदरवाइज ये नीचे ही गिरेगा। टेक्निकली अभी तो ये वीक ही लग रहा है मेरे को। यूरो यूएसडी में मैंने आपको बोला था कि मेरी पोजीशन ऑलरेडी बाइंग में है। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि डेली की एक ट्रेड दूँ। तो वहाँ पे मैं 928 पे मेरी पोजीशन बाई थी यूरो यूएसडी के अंदर, और आज सुबह 991 पे मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। ये देखो हाई लगाया है 995 का। टेलीग्राम आप जाके चेक कर सकते हैं। ये पोजिशनल ट्रेड मैंने बाय लिया हुआ था। तो इसमें अच्छा खासा आपका, अगर मैं बात करूँ तो 60 पिप का प्रॉफिट हमने यूरो यूएसडी में कम से कम बुक किया है। जीबीपी यूएसडी मैंने आपको बोला था कि कल ये आपका 2700 या 2650 तक आ सकता है। तो ये 2650 तक तो नहीं, लेकिन यस 2691 तक आया और फिर वहाँ से एक बार उसने बाउंस बैक लिया। आज इसकी मॉनेटरी पॉलिसी है। कल सीपीआई डेटा इंक्रीज होके आया था। अभी थोड़ी सी वीकनेस इसके अंदर इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 0.25 बेसिस पॉइंट डिस्काउंट कर लिया था। और जिस हिसाब से अभी बैंकिंग के कमेंट्स आ रहे हैं, लग यही रहा है कि गवर्नमेंट इतना ही अभी इंक्रीज़ करेगी। तो अगर इतना इंक्रीज़ करेगी तो ये तो पहले ही मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया, जिसकी वजह से आपका जीबीपी ऑलरेडी रन अप कर चुका है। अगर गवर्नमेंट 0.50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ कर देती है तो ये इसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज़ होगा। तो उस केस में आपका जीबीपी यूएसडी 3000 3100 के आसपास भाग जाएगा। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है? आज 2800 के ऊपर आपको बाय ट्रेड लेना है, 2700 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट आपको 3000 के रखने हैं। टारगेट आपको 3000 के रखना है जीबीपी यूएसडी के अंदर। 100 पिप का स्टॉप लॉस है, 200 पिप का टारगेट है। 2800 के ऊपर आपको बाय करना है, 2700 का स्टॉप लॉस, 3000 का आपका टारगेट। ठीक है, तो ये आपकी बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी की स्ट्रेटेजी होगी आपकी। एयूडी यूएसडी भी मैंने देखो क्लियर बोला था कि यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से एक बार बाउंस बैक ले सकता है। ये बाउंस बैक आया, लेकिन मैंने कहा था मैं ये ट्रेड नहीं लूँगा। अगर ये 6700 आएगा तो यहाँ पे ज़रूर मैं इसको बाय करने की कोशिश करूँगा। तो जिस हिसाब से दोस्तों ये नीचे आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि एक बार ये 6700 आना चाहिए। और अगर एयूडी नीचे आया तो डेफिनेटली आपका यूएसडी जो डॉलर इंडेक्स है वो आपका 102.40 तक जा सकता है, क्योंकि जब वो ऊपर जाएगा तभी इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। गोल्ड के अंदर भी आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। 1935 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस आपका 1940 है और 1940 के बाद 1950 है। तो कहीं पर भी अगर आपको बाउंस बैक मिलता है, 1940 तक भी बाउंस बैक मिलता है आपको, तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। नीचे ये 1915 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका,
और उसके बाद 1910 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ तक ये गिर सकता है। यहाँ पे मैं इसलिए रिकमेंडेशन ये दूंगा कि यहाँ पे एकदम मिड में चल रहा है, 20-22 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकते हैं और 20-22 पॉइंट नीचे आ सकते हैं, तो एकदम मिड में है, तो मिड में हमें ट्रेड नहीं करना है। या तो एकदम बॉटम लेवल पे है वहाँ पे बाइंग करेंगे, या ये ऊपर अगर 45-46 के आसपास जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो अभी सिनेरियो तो मेरे को डाउन का लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे करके ये जो प्रीवियस लो है, ये जो हैमर बनाया है या स्पिनिंग बॉटम बनाया है, इसको टूटना चाहिए। और ये अगर टूट गया तो ये 1910 के आसपास आएगा, वहाँ पे आपको फिर एक बाइंग ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा पैटर्न देख के, उससे पहले आपको अभी कुछ नहीं करना चाहिए। आज एसएनबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, इस पे ज़रूर नज़र रखिएगा। अगर स्विस नेशनल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो डेफिनेटली इसको बूस्ट मिलेगा सीएचएफ को, और ये यूएसडी सीएचएफ वाला पेयर आपका नीचे जाएगा। लेकिन अभी कुछ भी कहना इसके अंदर मुश्किल है, तो इसमें मैं अभी कोई भी लेवल्स आपको नहीं दे सकता। यूएस ऑयल पे चलते हैं। अब यूएस ऑयल बड़ा ही ड्रामेटिक वे में चल रहा है। पहले आप देखो यहाँ पे हायर हाई हायर लो लगाया, फिर इस प्रीवियस लो को तोड़ा, यहाँ पे ट्रैप किया सेलिंग के अंदर, फिर बाय तोड़ा। अब बाय तोड़ के हो सकता है बाय में अपर ट्रैप कर दे, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर ये आपको 71 के आसपास मिलता है तो बाय करो। स्टॉप लॉस 69-80 का आप स्टॉप लॉस लगाओ, 71 के आसपास बाय करो, 73 और 74 का आप ऊपर का टारगेट लेके चल सकते हो ऑयल के अंदर। अभी इस लेवल पे आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, ये डेफिनेटली आपका 71 तक एक बार नीचे आ सकता है, तो वहाँ पे आप बाइंग पोजीशन बनाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। तो आई होप गाइस आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा होगा, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। यूरो यूएसडी के अंदर मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये अभी तेज़ी है। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो मैं बताना भूल गया था, वो 1.1025 से लेकर 1.1050 है। अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेड भी मारना है, शॉर्ट ट्रेड भी मारना है, तो 1.1050 के आसपास आए तो वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लेना, उससे पहले आप शॉर्ट ट्रेड मत लेना है यूरो यूएसडी के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू सो मच।